चेयर के ऊपर कोई सामान रखा है उसको उठा रहे हैं, तो आप चेयर का भी तो मास उठा रहे हैं सामान के साथ साथ, वही कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से ये कैंसिल हो गया, एक तो ये हो गया E इज इक्वल। सर मशीन्स के न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? मशीन्स के न्यूमेरिकल में से कैसे आएंगे और मशीन्स के न्यूमेरिकल्स होंगे कैसे सर, है ना? बिल्कुल बोर्ड स्टाइल में करेंगे और बोर्ड स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग आईसीएसई 2026 बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक, तो मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट आईसीएसई 9th एंड 10th में। बिना किसी रिमोट मेमोराइजेशन की चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हार्डली आपके पास 1 मंथ लेफ्ट है। ठीक है, 1 मंथ रह गया है सिर्फ और सिर्फ। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये सेशन जो है आपके पास मशीन्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर आईसीएसई क्लास 10th। ठीक है, चलो जी, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक पहुंच जाएंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपके पास। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर इन विच एफर्ट आर्म इज 16 सेंटीमीटर एंड लोड आर्म इज 4 सेंटीमीटर। तो सर सिंपल है। ठीक है, आपसे मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है सर? DE अपॉन DL। ठीक है, जिसको आप DE को बोल देते हैं एफर्ट आर्म और अपॉन लोड आर्म। ठीक है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, सिंपल सा। अब आपके पास एफर्ट आर्म कितना है 60 और लोड आर्म कितना है 4 है, तो सिंपल सी कहानी हो गई आपके पास 60 अपॉन 4 और ये कैंसिल करके आगे कितना 12 दी एंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक से शुरू करेंगे एडवांस तक पहुंचेंगे, है ना? चलो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज 4। मैकेनिकल एडवांटेज आपको मशीन की कितनी गिवन है सर? मैकेनिकल एडवांटेज आपको मशीन की 4 गिवन है। ठीक, आगे पूछ रहा है इट रेजेस अ लोड ऑफ 20 न्यूटन, कैलकुलेट द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड। लोड कितना रेज हो रहा है आपके पास? 20 न्यूटन लोड रेज हो रहा है। ठीक है, आपसे एफर्ट पूछ रहा है, कितना एफर्ट आप लगाएंगे? तो सर सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन के लिए, मशीन के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा? लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है आपके पास? 20, एफर्ट आपको निकालना है, एम में कितना है आपके पास? 4, तो दिस इज 4 अपॉन इतना, ये कैंसिल हुआ यहां से, ये कितना हो गया 5 और ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो कितना हो गया 5 न्यूटन। यूनिट लगाना मत भूलना, बिना यूनिट के नंबर कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का है तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि आपके पास हाफ या फिर 1 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा मिनट से पहले। ठीक है, फिर आप कहोगे सर हम तो करके आए थे पूरा, लेकिन सर नंबर नहीं मिले, है ना? तो नंबर बेटे इस वजह से नहीं मिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A crowbar of length 150 centimeter has its fulcrum at a distance of 25 centimeter from the load। एक क्रोबार है। ठीक है, अब क्रोबार, सबसे पहले सर ये समझना है कि सर क्रोबार में कौन से क्लास ऑफ लीवर आपके पास क्रोबार है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने पहले बताया था कि आपको अपनी बुक से और जो मैंने वहां पे डिस्कस कर रखे हैं वहां पे आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि क्रोबार सर किस टाइप ऑफ लीवर का एग्जांपल है। क्रोबार आपके पास जनरली किसका है? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का एग्जांपल है। ठीक है, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का एग्जांपल है। अब समझ में आ गया। अब फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर होने का मतलब क्या है सर? फल्क्रम बीच में रहेगा, कहीं फल्क्रम बीच में रहेगा सर। एफर्ट सपोज यहां लग गया सर और लोड एक साइड लग गया सर। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम आपने बना लिया, सही। अब आगे देखते हैं। A crowbar of length 150 centimeter has its fulcrum at a distance of 25 centimeter from the load। तो लोड से 25 सेंटीमीटर पे, अब इसको थोड़ा सा पास ले आते हैं। लोड से 25 सेंटीमीटर पे आपके पास क्या है? डिस्टेंस है किसका? फल्क्रम का। ठीक, कोई प्रॉब्लम है? सही है, अच्छा। एंड कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ क्रोबार। क्रोबार की पूरी लेंथ कितनी है? क्रोबार की सर पूरी लेंथ आपके पास 150 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, सही। अब सर एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखो मैकेनिकल सिंपल है, ये अगर 25 है तो बचा हुआ कितना हो गया सर? ये वाला, ये सर आपके पास हो गया 150 माइनस 25। ठीक है, ये आ गया आपके पास 125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 125 सेंटीमीटर आया क्या है सर? DE आया, यानी कि एफर्ट आर्म आया है। 25 सेंटीमीटर लेंथ है, यानी कि क्या है? DL गिवन है। कोई प्रॉब्लम है? अब तो सर सिंपल हो गया। ठीक, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू DE एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है? 125, ये कितना है? 25, ये गया आपके पास 3 टाइम्स। मैकेनिकल एडवांटेज इतना आ गया 3। सबसे पहले इसमें सिंपल सी एक चीज है बेटा, आपको सबसे पहले ना कोई भी चीज गिवन है, फायर टोंग्स गिवन हो, क्रोबार गिवन हो, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास ऑफ लिवर्स को बिलोंग करता है। बिना आप उसको नोन करें कि कौन सी क्लास ऑफ लिवर को बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा भारी पड़ जाएगा, है ना? तो रटने का कोई हिसाब नहीं है यहाँ पर। ठीक, चलो। A machine is driven by 100 kg mass that falls 8.0 मीटर in 4 seconds। एक मशीन है जिसके ऊपर जिसका मास है आपके पास, इट ड्रिवन बाय अ मास ऑफ इतना। तो मशीन है एक, उस पे जो मास ड्रिवन है वो कितना है आपके पास? 100 kg है। ठीक है, दैट फॉल्स 8 मीटर इन 4 सेकेंड्स। तो वही मास नीचे आ रहा है, कितनी हाइट से सर? 8 मीटर से आ रहा है नीचे, और टाइम कितना है सर? 4 सेकेंड्स में वो नीचे आ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना गिवन आपको।
if it lifts a load of mass 500 kg vertically upwards, अब वो लोड में जो मास है वो लिफ्ट कर रहा है कितना, 500 kg, ठीक है। तो 500 kg से सर हम एक चीज निकाल सकते हैं, तो सर जनरली लोड पे जो मास है वो 500 kg है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये L की वैल्यू हो गई आपके पास, लेकिन L हमारे पास किस में होता है सर, न्यूटन में होता है ना। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर जो वेट है वेट निकाल लेंगे, वेट इज इक्वल टू L m इंटू जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 kg, जी की वैल्यू में पुट नहीं करता हूं तो आ जाएगा क्या आपके पास F, तो ये हो गया 5 kg F, कोई प्रॉब्लम है, ये हो गया लोड, ठीक। अब जी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फॉलिंग मास, सबसे पहले चीज आपको कैलकुलेट करनी है फोर्स एक्सर्टेड बाय फॉलिंग मास, ठीक है। तो फॉलिंग मास कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक। फॉलिंग मास कौन सा बेटे, ये रहा 100 kg, है ना। फॉलिंग मास आपके पास कौन सा है, 100 kg, ये आपके पास फॉलिंग मास है, ठीक है। तो जो 8 इतने मीटर से नीचे आ रहा है, तो फॉलिंग मास का मतलब कितना हो गया, ये आपके पास फोर्स एक्सर्टेड निकाल लेते हैं फॉलिंग की, ठीक है, बाय फॉलिंग मास इज इक्वल टू m इंटू जी। m कितना है आपके पास 100, g कितना है 10, तो कितना हो गया 1000 न्यूटन, कितना हो गया सर 1000 न्यूटन, सिंपल सी बात, खत्म कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट से। A work done by a falling mass in its displacement by 8 मीटर। अब आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है सर, सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स कितना निकाल रखा है आपने सर, फोर्स हमने 1000 न्यूटन निकाल रखा है, फोर्स हो गया 1000, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा सर, यहाँ पे देखो जो हाइट है ना यहाँ पे यही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, सही है। तो कितना हो गया आपके पास 8000 जूल, इतना आपके पास आ जाएगा क्या, वर्क डन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है क्या, पावर इनपुट टू द मशीन, पावर इनपुट टू द मशीन, पावर इनपुट चाहिए आपको, है ना। पावर इनपुट कितना हो गया, वर्क इनपुट अपॉन टाइम, ठीक। वर्क इनपुट कितना है, वर्क इनपुट हमने फॉलोइंग का निकाल रखा है, कितना है सर 8000 है हमारे पास, है ना। तो 8000 अपॉन टाइम कितना है आपके पास, टाइम 4 सेकंड है हमारे पास, अपॉन 4 कितना है बेटे 2000 वॉट, इतना पावर आपको इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है, उसी मशीन को काम करने के लिए, सही है। 4 पॉइंट 4 नंबर में आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 4th पॉइंट क्या कह रहा है, पावर आउटपुट ऑफ अ मशीन इफ इट्स एफिशिएंसी इज 60%। अगर वो कह रहा है सर एफिशिएंसी जो है वो 60% है ना, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पावर आउटपुट पूछा जा रहा है, ठीक। पावर आउटपुट कैसे निकालेंगे सर, सिंपल सी कहानी है पावर आउटपुट की, कुछ नहीं करना है। एफिशिएंसी क्या होती है सर, पावर इनपुट अपॉन पावर आउटपुट, ठीक है। एफिशिएंसी आपको 60% गिवन है, तो ये हो गया 60 अपॉन 100 इज इक्वल टू पावर सॉरी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब पावर आउटपुट आपको चाहिए, तो पावर आउटपुट आप ऐसे लिखेंगे, पावर इनपुट कितना है सर 2000, ठीक है, 20 से 20 यहां कैंसिल हो गए, तो पावर आउटपुट कितना आ जाएगा 60 इंटू 20, ये हो गया 1200 वॉट, कोई दिक्कत है, इतना पावर आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। लास्ट पार्ट और है इसका आपके पास 5th पार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कर लेते हैं कहीं पे किसी भी एक स्पेस देख के, मैं थोड़ा सा इसको फर्स्ट पार्ट को रब कर देते हैं, है ना। तो चलो 5th पार्ट, 5th पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, द वर्क डन बाय मशीन इन 4 सेकेंड्स, 4 सेकंड में मशीन कितना काम करेगी, तो वर्क डन पूछा जा रहा है इन 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स में जो वर्क डन इन 4 सेकेंड्स चाहिए, तो वर्क डन इन 4 सेकेंड्स का मतलब क्या, पावर आउटपुट लगेगा यहाँ पे W/T, ठीक है। पावर आउटपुट क्यों, क्योंकि सर हम 4 सेकंड में कितना काम करेंगे वो हमारे पावर आउटपुट पे डिपेंड करेगा, पहले आउटपुट तो चाहिए ना। अगर हमें आउटपुट 1200 वोल्ट मिल रही है, तो 4 सेकंड में इसके इस पावर के हिसाब से हम कितना काम कर सकते हैं, तो हमें इनपुट पे नहीं जाना, इनपुट तो मिल रहा है बाद में, है ना। हमें 4 सेकंड में कितना काम करेंगे वो हमारी आउटपुट पे डिपेंड करता है, हम कितना आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ 4 सेकंड में कितना बढ़ा सकता हूँ, वो मेरी आउटपुट है, तो यानी कि पावर आउटपुट अपॉन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन कितना हो गया इज इक्वल टू पावर आउटपुट इनटू टाइम, पावर आउटपुट की वैल्यू कितनी है सर 1200, टाइम कितना है 4, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा कुछ 4800 जूल, ठीक है। इतना आपको काम करना पड़ेगा किसमें, इन 4 सेकंड्स में, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 नंबर में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, सही है। चलो नेक्स्ट, अ 3 मीटर लॉन्ग क्रोबार इज पिवोटेड अबाउट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप। क्रोबार है आपके पास, तो क्रोबार सर पहली पर हमें पता है कौन सा है सर, क्रोबार आपके पास फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है, यानी कि सर एक एंड पे आपके पास एफर्ट लगेगा सर, एक एंड पे आपके पास सर लोड रहेगा, और बीच में कौन आ जाएगा फलक्रम, ठीक है। क्या कह रहा है, अ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग क्रोबार इज पिवोटेड
अबाउट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप। ठीक है, तो अगर हम कोई भी टिप मान लेते हैं कहीं से भी तो टिप कहाँ होगी सर? टिप जनरली लोड से लगी होगी, है ना, क्योंकि एफर्ट तो आप लगाएंगे। तो टिप से वो कितने डिस्टेंस पे है सर? 15 सेंटीमीटर पे है। और ये पूरा कितना है सर? ये आपके पास 3 मीटर गिवन है। 3 मीटर का मतलब कितना हो गया सर? 300 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, 3 मीटर का मतलब हो गया सर 300 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अच्छा, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ क्रोबार। तो सिंपल है सर, मैकेनिकल एडवांटेज तो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। एम ए इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट पे आपके पास कितना आ गया? डीई अपॉन डी एल। डीई कितना है? ये 300 है, तो बचा कितना होगा सर? ये वाला पूरा सेक्शन कितना हो गया? 300 माइनस 15, है ना, तो ये आ गया आपके पास 285 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 285 अपॉन 15। सही है, इसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट आ जाएगा आपके पास 90। कोई दिक्कत है? ठीक है, पार्ट 2। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज अ लीस्ट फोर्स? सबसे कम फोर्स जो लगानी पड़ेगी, विच मस्ट बी अप्लाइड एट द अदर एंड टू डिस्प्लेस अ लोड ऑफ 100 kgf। वो कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो लोड लगा है वो कितना है सर? 100 kgf है। तो सर इधर किधर आपको पास कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक चीज यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या यूज करेंगे सर? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है आपके पास? लोड एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म। ठीक है, एफर्ट आपको निकालना है। एफर्ट आर्म कितना है? 285 है। लोड कितना है आपके पास? 100 kgf है। और ये कितना आपके पास? 15। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो E कितना हो आपके पास? 100 इंटू 15 अपॉन 285। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया 90, और ये रफली आ जाएगा आपके पास ऑलमोस्ट 5.67 kg 5.26 kgf। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं? ठीक है, हमारे पास तीन चीजें थी, ये भी था, ये भी था और ये भी था। हमें ये फाइंड आउट करना था, तो हमने सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा दिया। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके फॉर्मुलेज आपको ध्यान है, तो आराम से चीजें हो जाएंगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ना। और जिसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आईसीएससी क्लास 10 फिजिक्स की फुल चैप्टर, सारे चैप्टर्स हैं उसमें, तो वो प्लेलिस्ट मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम ऑफ फायर टोंग्स एंड मार्क ऑन इट द फुलक्रम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड एफर्ट। अब देखो सर, सिंपल डायग्राम बनाना है एक फायर टोंग्स का, है ना। तो सर सबसे पहले तो एक चीज समझो, फायर टोंग्स जो है वो किस क्लास ऑफ लीवर को बिलोंग करता है? सबसे पहले सर क्वेश्चन मार्क एक ही आता है ना। डायग्राम तो तब बनाएंगे ना सर, पहले हमें क्लास ऑफ लीवर तो पता होना चाहिए कौन सा है। फायर टोंग आपके पास थर्ड क्लास ऑफ लीवर है। कौन सा है सर? थर्ड क्लास ऑफ लीवर। ठीक है, ये आपके पास थर्ड क्लास ऑफ लीवर है। ठीक है, अब थर्ड क्लास ऑफ लीवर में क्या होता है सर? एफर्ट बीच में रहता है, फुलक्रम इधर और लोड इधर। ठीक है, तो एफर्ट बीच में रखना है। अब फायर टोंग बनता कैसे सर? फायर टोंग कुछ इस तरीके से बनेगा, सिंपल सी कहानी है ना। यहाँ पर आपके पास पकड़ने के लिए कुछ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आता है सर? यहाँ पे आता है लोड। ठीक, फुलक्रम बीच पीछे फिक्स है फुलक्रम, और यहाँ कहीं आप लगाते हैं इसको, इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ते हैं कुछ भी चीज उठाने के लिए, तो यहाँ कहीं आप लगाते हैं क्या? अपना एफर्ट। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये सिंपल डायग्राम हो गया इसका फायर टोंग्स का। सही, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? और नेम द क्लास ऑफ लीवर। हमें पहले पता है सर, नेम ऑफ क्लास ऑफ लीवर कौन सा हो गया सर? थर्ड क्लास ऑफ लीवर हो गया, पहले पता चल गया। ठीक है, पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट, इफ द लोड आर्म इज 15, लोड आर्म का मतलब क्या होगा सर? एल डी एल लिख लेते हैं। डी एल कितना है सर? 15 सेंटीमीटर है लोड आर्म। ठीक है, एफर्ट आर्म इज 5 सेंटीमीटर। एफर्ट आर्म आपके पास कितना गिवन है? डीई कितना गिवन है सर? 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, डीएल गिवन है, डीई गिवन है, मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर गिवन है, इतना डिस्टेंस आपके पास कितना है? 15 सेंटीमीटर गिवन है, ये चीज गिवन है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो सर मैकेनिकल एडवांटेज तो बहुत सिंपल निकालना है, डीई अपॉन डीएल कर देते हैं लीवर्स के कंडीशन में, तो ये 15 अपॉन 5/15 कर देते हैं, 1/3 आ जाएगा, और 1/3 इसको ऐसे लिख देते हैं, या फिर आपको पॉइंट्स में करना है तो ये हो जाएगा 0.333 समथिंग। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है किसी को? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको कुछ करने के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, बहुत कम टाइम है, आपको बहुत जल्दी चीजें रिकॉल करनी है, बहुत जल्दी चीजें करनी है। ठीक है, थ्योरी प्लस करनी है और प्लस आपके पास न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं, क्योंकि बोर्ड कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे आएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ यूनिफॉर्म सीसॉ 5 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एक यूनिफॉर्म सीसॉ है,
सेंटर से आपके पास सपोर्टेड है और कितना है सर डिस्टेंस, ये पूरा 5 मीटर आपके पास लॉन्ग है, कोई दिक्कत है। सेंटर से सपोर्टेड यानी कि सेंटर से पिवोटेड है, ठीक है। अ बॉय वेइंग 40 kgs सिट्स एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सीसॉ। बॉय बैठा है एक मीटर पर, ये सपोज मैं कहता हूं सेंटर से 1 मीटर पर एक बॉय बैठा है यहां पर, ठीक, सेंटर से कह रहा है वो, सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर से एक बॉय बैठा है 40 kgf का, ठीक। तो ये हो गया सर 40 kgf का एक बॉय यहाँ पे सिट कर रहा है, सेंटर से इतना डिस्टेंस जो है ये आपके पास कितना है 1 मीटर है, ठीक। वो कहता है फ्रॉम दी वन एंड ऑफ इट, वन एंड से मतलब तो हम यहाँ से लेते हैं, लेकिन वो कह रहा है सेंटर से बैठा हुआ है, सेंटर से यहाँ पे बैठा है, सपोज ये सेंटर हो गया आपके पास ओ, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा क्या कह रहा है ना। अच्छा, और टू विच क्लास ऑफ लिवर डज इट बिलोंग, सबसे पहले तो कौन सा क्लास ऑफ लिवर है। देखो एक बात समझो यहाँ पे, अगर ये फिक्स पॉइंट है तो ये फुलक्रम है ना, एक तरफ लोड होगा और एक तरफ एफर्ट होगा, है ना। तो ये आपके पास सबसे पहले किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर को बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर। फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर में सर क्या होगा, फुलक्रम बीच में होगा, लोड इधर होगा, एफर्ट इधर होगा, और बाकी या तो एफर्ट इधर हो सकता है, लोड उधर हो सकता है, वो कुछ मैंडेटरी नहीं है कि जो जैसा भी लिखा है वैसे लिखो, आप एफर्ट को इधर ला सकते हो, आप लोड को उधर ले जा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, फर्स्ट क्लास ऑफ जो लीवर है पहले पता चल चुका है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वेयर द गर्ल ऑफ वेट 20 kgf शुड सिट टू बैलेंस द वेट। अब देखो अगर ये सीसॉ के इधर बैठ गया बॉय, सीसॉ के 1 मीटर डिस्टेंस से इधर बैठ गया, तो ये सीसॉ है, सेंटर से फिक्स है। अब जब बॉय इधर बैठ गया तो कहां जाएगा, इधर की तरफ नीचे हो जाएगा, है ना। तो हमें गर्ल को दूसरी साइड पे बैठाना पड़ेगा ताकि हम उसको वापस बैलेंस कर सके, ठीक। तो गर्ल बैठेगी, सपोज मैं कह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया सेंटर से गर्ल का बैठने का डिस्टेंस कितना है x, ठीक है। और जो गर्ल बैठा है वो आपके पास कितना है 20 kgf, उसका क्या है वेट, कोई दिक्कत, ठीक है। सिंपल, आपके पास कुछ नहीं करना है बेटे, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगा देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, टेकिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अबाउट ओ मतलब कि क्या है फुलक्रम, तो फुलक्रम के अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगा देते हैं। कैसे, ये वाला बॉय है ये ऐसे घूमेगा कुछ, ठीक है, तो ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और ये गर्ल है ये कैसे जाएगी सर, ये आपके पास जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये गर्ल जो घूमेगी वो घूमेगी क्लॉकवाइज, और जो बॉय की वजह से रोटेशन होगा वो होगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, एंटी शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। एंटी पे कौन है, बॉय, बॉय का कितना है 40, डिस्टेंस कितना है बीच में 1 मीटर, इंटू 1 इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज में कौन है गर्ल है 20, डिस्टेंस कितना है बीच में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये वाला, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हो गया, तो ये कितना है सर x है, खत्म कहानी। तो x कितना हुआ 40/20, x कितना है 2 मीटर। तो जो गर्ल है, गर्ल सेंटर से कितना डिस्टेंस पे बैठेगी, गर्ल सेंटर से आपके पास, गर्ल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे 2 मीटर की डिस्टेंस पे बैठेगी ताकि ये सीसॉ वापस बैलेंस हो सके, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा एक आपके पास डायग्राम गिवन है, ठीक है, ये ए पॉइंट है वो बी पॉइंट है और बीच में एक फुलक्रम है, यानी कि ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक। एक तरफ लोड इधर लगा है, एफर्ट उधर लगा है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है टू विच क्लास ऑफ लिवर डज इट बिलोंग, तो सर देख के पता चल रहा है फुलक्रम बीच में है, लोड इधर है, एफर्ट उधर है, तो सर सबसे पहला आंसर ये फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर को बिलोंग करता है, फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर को, ठीक है। पार्ट 2, सेकंड पार्ट आपके पास स्टेट फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर प्लस 1 एग्जाम्पल भी पूछ रहा है आपसे, है ना। तो फर्स्ट क्लास लिवर के आपके बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल है कोई भी एक आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं कह देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिवर का एग्जाम्पल आपके पास एक मैंने दे दिया क्रोबार है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल यहाँ पे अभी क्वेश्चन करके आए तो सिंपल क्रोबार दे दिया, ठीक। सेकंड, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स एज अप्लाइड टू द अबव लीवर, हेंस कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज इफ AB इज 2 सेंटीमीटर, AF इज 20 सेंटीमीटर, A से F कह रहा है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक। और आपसे पास A से B कह रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि A से B पूरा कह रहा है वो सर, पूरा कह रहा है कितना, सॉरी 20 नहीं 2 मीटर की मैंने, ठीक है। 2 मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो गया आपके पास 200 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, ठीक। अब देखो जरा, ये जो डिस्टेंस है फुलक्रम और लोड के बीच का डिस्टेंस, ये हो गया आपके पास DL। हमें क्या चाहिए सर, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यानी कि हमें DE चाहिए, और DE कैसे निकलेगा सर, 200 में से क्या माइनस कर दो 20, कितना आ गया सर 180 सेंटीमीटर आ गया आपके पास DE, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज सर सिंपल निकल गया आपके पास, कितना DE/DL, ये कितना हो गया 180 अपॉन DL कितना है सर 20, ये कैलकुलेट, ये यहां से कैंसिल हुआ, ये हो गया 9, कितना आया मैकेनिकल एडवांटेज, कितना आ गया सर 9 आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें उसने एक और चीज पूछी है,
प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का भी आपको बताना है, ठीक है। तो सर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होगा, लोड इनटू लोड आर्म कितना है एफ इज इक्वल टू एफर्ट आर्म कितना है बेटे बी एफ, खत्म, ठीक है। और वही हमने वैल्यूज यहाँ पे रख दी है, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हो गया और ये मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट हो गया, ठीक है। पार्ट थर्ड भी है, थर्ड पार्ट में कुछ पूछ रहा है, कैलकुलेट द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट अ लोड, एफर्ट चाहिए उसको ताकि जो लोड को लिफ्ट कर सके। तो देखो बेटे आपने मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल लिया है ना। तो सर मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है आपके पास 9, लोड आपके पास कितना है 18 अपॉन एफर्ट, ठीक है। तो एफर्ट कितना हो गया 18 अपॉन 9 2। अब सर यूनिट क्या लगाएंगे, देखो जो यूनिट आपके पास लोड की है वही यूनिट लगाएंगे। लोड किसमें है सर केजीएफ में गिवन है, न्यूटन मत लिख के आना, केजीएफ। कोई प्रॉब्लम है, अगर इसको न्यूटन लिखना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 kgf है ना। तो 2 kgf का मतलब 2 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 20 न्यूटन। अब आएगा 20 न्यूटन, एफ का मतलब जी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन आप अगर एफ को रिमूव करते हैं तो आपको जी की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, तब जाके बनेगा वो न्यूटन। कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत, सही, सिंपल सा क्वेश्चन है, सही है। सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9। अब बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए परेशान होंगे सर हमने पूरे साल कुछ नहीं किया है ना। अब एक ही 1 मंथ बचा है सर, अब कहाँ से क्या करें क्या ना करें, है ना। बहुत सारी वीडियोस मिल रही हैं यहाँ पे, अलग अलग चैनल्स पे वीडियोस मिल रही है ना। तो सर क्या करें क्या ना करें अब समझ नहीं आ रहा है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन किस तरीके से सिलेबस को एकदम वाइंड अप करें, ठीक। बहुत से स्टूडेंट्स क्या काम कर रहे होंगे, सर वन शॉट देख के काम हो जाएगा, वन शॉट देख के न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे, वन शॉट देख के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, वन शॉट देख के बोर्ड में मार्क्स भी आ जाएंगे। पर बेटा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आपको रियलिटी में जीना होगा, रियलिटी को पकड़ो। जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे वन शॉट देखकर भी क्या करोगे, वन शॉट अभी देख लोगे, कल देख लोगे, परसों देख लोगे, पूरी फिजिक्स का वन शॉट लगा लोगे, लेकिन जब बोर्ड्स में क्वेश्चंस आएंगे ना, जब बोर्ड में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉन्सेप्ट वाइज चीजें आएंगी, वहां मार खा जाओगे। वहां आप कहोगे यार ये तो कहीं था ही नहीं, ये तो उस लेक्चर में था ही नहीं, ये तो उस लेक्चर में था ही नहीं, ये कहां से आ गया, है ना। तो वही प्रॉब्लम है। तो जो पूरे साल एक स्टूडेंट मेहनत कर रहा है ना, वो कोई पागल नहीं है, वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चल रहा है, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। वो अगर 11th में जाता है या 12th में जाता है तो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं, अपना पेरेंट्स का मनी भी वेस्ट कर रहे हैं, प्लस अपना फ्यूचर भी वेस्ट कर रहे हैं। आपको पूरा साल दिया जाता है किसी भी एक सिलेबस को कवर अप करने के लिए, चाहे वो आपके पास फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी XYZ हो, ठीक है। तो वो एक पर्पस से दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक रात पढ़ के, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैं पास हो गया हूं, है ना, एक रात पहले मेहनत करी थी और सर मेरे आ गए 65%। तो देखो ऐसा है, आपको भी पता है आप कितने पानी के अंदर हो, ठीक है, बोर्ड को भी पता है बच्चा कितने पानी के अंदर है, ठीक है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि बोर्ड बच्चे को थोड़ा सा फेल भी नहीं कर सकता है और आगे उसको एक जंप देना। तो बोर्ड के साथ भी, बोर्ड के भी थोड़े से एज पर स्टूडेंट्स के हिसाब से हाथ बने हुए हैं। तो बच्चा कहता है कि सर मैं तो एक रात पढ़ के पास हो गया हूँ, 65% आ गई है, 70% आ गई है। देखो ऐसा है, जब आप किसी भी कंपटीशन में बैठोगे आफ्टर 10th, चलो अभी आ गई, मैं कह रहा हूँ कैसे भी आ गई, मैंने कहा चलो छोड़ो, लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में आगे अपीयर करते हो ना, वहां आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो और कितने पानी के ऊपर हो, ठीक है। तब जाके बच्चे को रियलाइज होता है यार काश मैं पढ़ लेता, है ना, ये तो कंपटीशन ही निकल पा रहा है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तब उसको रियलाइज होता है। एक टाइम होता है ना, मौज मस्ती में इंसान भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब उसको एक कॉन्शियसनेस स्ट्राइक करती है माइंड में कि हाँ अब हो क्या रहा है मेरे आसपास, ये तो मुझे पता चलना चाहिए ना, तब उसको पता चलता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मेरे जो साथ के स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो ऐसा है, अब जिन्होंने टाइम खराब कर दिया वो कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आपके पास 1 मंथ लेफ्ट है, 1 मंथ अभी भी है, 1 मंथ सही से दिन रात एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, सब चीजें आराम से हो जाएंगी। लेकिन आप करने वाले बनो, अगर आप करोगे ही नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। मैं हूं, कोई और है, कोई और है,
कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। पेरेंट्स सिर्फ मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस पॉइंट पे आके वो भी क्या है, हेल्पलेस है, हेल्पलेस है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोई समझाए, आगे बढ़ाए, लेकिन बच्चा खुद ही नहीं समझना चाह रहा है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपना फ्यूचर एक डस्टबिन में मत डालो, ठीक है। उसको थोड़ा सा एक होता ना, पानी वाली दो यार, आराम से उसको थोड़ा एक पेड़ को बड़ा करो, ताकि वो थोड़ा सा आगे जाके बहुत होगा, एक एक सोसाइटी में जाके एक गुडविल क्रिएट कर सके, ठीक है। उस हिसाब से अपने आप को बिल्डअप करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a lever of length 9 centimeter has its load arm 5 centimeter long and effort arm 9 centimeter long। देखो एक लीवर है, एक लीवर है, टोटल लेंथ कितनी है उसकी, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा क्लास ऑफ लीवर है, क्वेश्चन में पता, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। देखो, हैज इट्स लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, लोड आर्म कितना है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर मैं इसको यहां से करता हूं, सपोज मैं यहां से कह रहा हूं और ये 0 पॉइंट है, ठीक है, ये 9 पॉइंट है, तो यहां से कितना हो गया सर, ये हो गया आपके पास कितना, 5 सेंटीमीटर हो गया, ये इतना डिस्टेंस हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर तक आपके पास क्या है, उसका लोड आर्म है, एल डी एल, कोई दिक्कत। एफर्ट आर्म वो कह रहा है सर, एफर्ट आर्म जो पूरा है, एफर्ट आर्म आपके पास कितना है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर पूरी लेंथ है, और ये एफर्ट आर्म ही कह रहा है, ये एफर्ट, ये पूरा सर एफर्ट आर्म है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो लोड आपके पास कहीं यहां लगेगा, ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट का मतलब ये क्या हो गया आपके पास, फिक्स पॉइंट हो गया, और एफर्ट कहीं आपके पास यहां लगेगा, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत। देखो मैंने कैसा पता लगाया है, ये आपके पास 9 सेंटीमीटर है पूरा, 9 सेंटीमीटर ही वो कह रहा है एफर्ट आर्म है, यानी कि डीई आपके पास 9 सेंटीमीटर पूरा हो गया। तो कहीं लोड, अगर मैं 0 पॉइंट ये मानता हूं, तो कहीं एफर्ट यहां लग रहा है पूरा, 0 से 9 पूरा लग रहा है, तो एफर्ट यहाँ 9 पे खत्म हो रहा है, ये 9 पे खत्म हो गया। वो कह रहा है 0 से 5 पे, यानी कि इतना, अगर मैं कह रहा हूँ ये सपोज 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पे एक लोड लगा हुआ है, ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, डी एल है, लोड आर्म। लोड आर्म कहां से होगा सर, फलक्रम तो होगा, फलक्रम से ही आपके पास लोड तक होगा लोड आर्म, फलक्रम से ही एफर्ट तक होगा आपके पास एफर्ट आर्म, ठीक है, कोई दिक्कत है। इस हिसाब से फलक्रम यहाँ आएगा, लोड यहाँ आएगा और एफर्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम से ही हमने पता लगा लिया, ठीक, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे, टू विच क्लास ऑफ लीवर इट बिलोंग्स। जब लोड बीच में हो और एफर्ट इधर हो और फलक्रम इधर हो, व्हेन लोड इज इन बिटवीन एफर्ट एंड लोड, इट इज सेड टू बी सेकंड क्लास ऑफ लीवर। कौन सा सेकंड क्लास ऑफ लीवर आपके पास बन जाता है मिनट से पहले, ठीक। सेकंड पॉइंट, सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ लीवर शोइंग द पोजीशन ऑफ फलक्रम एंड द, ठीक है। डायग्राम हमने बना दिया सर, ये रहा डायग्राम, खत्म कहानी, ठीक है। डायग्राम हमने ऊपर ही प्लॉट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, 2 नंबर पूरा होगा, ठीक। थर्ड, व्हाट इज अ मैकेनिकल एडवांटेज इन वेलोसिटी रेशियो इफ एफिशिएंसी इज 100%। अगर एफिशिएंसी आपके पास 100% है तो जनरली क्या है, आइडियल है ना। तो इस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा बेटे, लोड आर्म अपॉन, सॉरी एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है आपके पास, पूरा 9 सेंटीमीटर है, लोड आर्म कितना है सर, 5 है, तो ये कुछ कैंसिल हो गया, 1.4 हो गया, कितना हो गया सर, 1.4। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो का सेम फॉर्मूला है सर, डीई अपॉन डीएल, सेम फॉर्मूला है, तो सर ये भी कितना आएगा, 1.4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दे बोथ विल बी सेम, ठीक। एक मिनट, 4 सॉरी ये आएगा 1.8 और ये भी आएगा 1.8, कोई दिक्कत है, सही है। मैंने शायद 2 समझ लिया, लेकिन आएगा 4.0 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट, दोनों चीज निकल गई। अब फोर्थ पार्ट में कह रहा है, व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज इन वेलोसिटी रेशियो इफ एफिशिएंसी बिकम्स 50%। एफिशिएंसी अब 50% रह गई है, एफिशिएंसी आ गई है अब 50%, तो 100% पे तो ये था, 50% पे आपको दोनों चीजें निकालनी है। तो एक चीज ध्यान रखना, वेलोसिटी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी रेशियो क्या रहता है, सेम, क्या रहता है, सेम, क्योंकि मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करते हुए जो डिस्टेंस है बिटवीन मशीन पार्ट्स वो सेम रहता है, उसको आप चेंज नहीं करेंगे, है ना। आप क्या काम कर सकते हो, लोड और एफर्ट आर्म का डिस्टेंस, सॉरी आप क्या काम कर सकते हो, आप लोड कहीं लगा सकते हो, एफर्ट कहीं लगा सकते हो, लेकिन जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। सपोज मैं कह रहा हूं ये इस मार्कर में कैप यहां लगा है, तो कैप यहीं लगा है, आप इसको यहां फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, करेंगे तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो मूवमेंट है मशीन के पार्ट्स में, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, और मैं इस कैप को हटा दूं तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो और वेलोसिटी रेशियो क्या है, मूवमेंट ही तो है,
तो आप मशीन के पार्ट्स का मूवमेंट क्या है सर, वो सेम है, यानी कि वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं करेंगे, तो यानी कि वेलोसिटी रेशियो सेम रहने वाली है। लेकिन 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 मैकेनिकल एडवांटेज वेरी करती है। मैकेनिकल एडवांटेज वेरी कैसे करती है, क्योंकि एफर्ट वेरी करता है, ठीक है, और आपके पास लोड भी वेरी करते हैं, दोनों वेरी करते हैं। आप कितना एफर्ट लगाओगे, मैंने सपोज अगर 20 न्यूटन लगा दिया है, आप आ गए, आप मुझसे ज्यादा ताकत बोलो, आपने 15 न्यूटन लगा दिया है, ठीक है। अगर कोई थोड़ा और कमजोर है, उसने 10 न्यूटन लगा दिया है, तो ये वेरी करते हैं, इसके हिसाब से मैकेनिकल एडवांटेज वेरी होता है। कोई दिक्कत है, ठीक है, सही है, समझ में आ गया। अब इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एफिशिएंसी अगर 50% है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब सर ना तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज है, ना ही यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो, लेकिन मैंने एक चीज बताई आपको, जितना 100% पे होगा, क्योंकि मशीन के पार्ट्स फिक्स हैं एक अपनी अपनी जगह पर, वो नहीं आप चेंज कर सकते, सिर्फ आप लोड और एफर्ट बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में सर मैकेनिकल जो वेलोसिटी रेशियो है सर वो सेम रहेगा, कितना 1.8, कितना रहेगा सर वो 1.8। तो इस कंडीशन में 50/100 इज इक्वल टू एम ए अपॉन 1.8, ये 1.8 इधर चले गया, 50/100 इंटू 1.8 इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एक पॉइंट हटा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 4 9 और अपॉन 100, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये कैंसिल हुआ यहाँ से, तो यहाँ पे आपके पास एम में कितना आ जाएगा, एम में आ गया आपके पास 0.9, खत्म। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन है। जब आपके पास एफिशिएंसी 100% है तब क्या होगा सर, जब एफिशिएंसी 50% है तब क्या होगा, ये चीज ध्यान रखना है। वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि जो मशीन के जो पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप भी फिक्स है, ठीक है। उसको अगर आप चेंज करते हैं खुद से तो वेलोसिटी रेशियो चेंज हो जाएगी, ठीक है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी, ठीक। मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा क्यों, क्योंकि वो लोड और एफर्ट पे वेरी करता है, लोड और एफर्ट हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। कोई मशीन को हल्का चला रहा है, कोई मशीन को तेज चला रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज उस हिसाब से वेरी करता है, कोई दिक्कत, सही है, समझ में आ गया, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एन एफर्ट ऑफ 500 न्यूटन, एक एफर्ट लग रहा है कितना, 500 न्यूटन का, ठीक, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर ऑन अ मशीन हुज एफिशिएंसी इज 90%। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है सर, डीई आपके पास कितना हो गया सर, 0.5 मीटर, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है सर, 90% है। एक मशीन पे इतना काम, इतना एफर्ट लग रहा है, इतना डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सच दैट द रेजिस्टेंस इज ओवरकम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.04 मीटर। अब वो क्या काम कर रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो ओवरकम हो रहा है। अब सर रेजिस्टेंस का क्या सीन है यहाँ पे, हमने तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ कैसे आ गया, है ना सर, ये क्या चल रहा है, ये फिजिक्स में हमें तो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस मशीन्स में आ गया सर, ये कुछ हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा। देखो कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही आपके पास क्या है, लोड है, रेजिस्टेंस ही आपके पास बेटा क्या है, लोड है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है, यानी कि डीएल कितना है, 0.04 मीटर, अब समझ में आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस ही आपके पास यहाँ लोड है, कोई दिक्कत, ठीक है। जिसको आपको ओवरकम करना है वो रेजिस्टेंस ही तो है आपका, ठीक है, सही। और कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो, सबसे पहला चीज क्या है, वेलोसिटी रेशियो चाहिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बस, अब बच्चे इसको देखकर घबरा जाएंगे, रेजिस्टेंस कहां से आ गया यार, यहाँ पे तो आर लेना पड़ेगा, है ना, आर नहीं बेटे, ये लोड है मशीन के केस में, ठीक है। क्या होगा देखो, अब सिंपल सी बात, वेलोसिटी रेशियो कितना होगा आपके पास, डीई अपॉन डीएल, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, डी अपॉन डीएल, ठीक है। डी कितना है सर, 0.5 है, और ये कितना है, 0.04 है, यहाँ से 2 जीरो ऊपर आ गए, और यहाँ से 1 जीरो नीचे चला गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास 50/4, और 50/4 करेंगे तो 2.5, ठीक है, 12.5 आपके पास यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड, कोई दिक्कत, सिंपल सा। सेकंड आपके पास क्या पूछ रहा है, सेकंड आपसे पूछ रहा है आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकलेगा सर, कुछ नहीं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर। एफिशिएंसी कितनी है सर, 90% है, 90 इंटू इज इक्वल टू एम ए आपको चाहिए, वी आर आपने कैलकुलेट कर रखा है कितना, 12.5, ठीक। तो ये हो गया आपके पास एम ए इज इक्वल टू, ये इसके साथ चला गया मल्टीप्लाई में ऊपर, ये हो गया 90 इंटू 12.5 अपॉन 100, 1 जीरो और हटा, एक यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया 45, 18 और ये हो गया 20, ये 2 9 10 11, ठीक है, अपॉन 100, ये आ गया आपके पास 11.25। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, सिंपल सा इस कंडीशन से निकल गया, ठीक। थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस ओवरकम बाय मशीन, रेजिस्टेंस ओवरकम बाय मशीन, यानी कि भाई रेजिस्टेंस का मतलब सर एक चीज यहाँ पे हमने पहले बताया, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा सर, लोड पूछ रहा है, ठीक है, लोड आपसे पूछ रहा है। अब देखो आपके पास कुछ नहीं है, देखो आपके पास एफर्ट भी है, आपके पास एफर्ट आर्म भी है, आपके पास लोड आर्म भी है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगा देते हैं,
प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स लगा देते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स लगा देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म, ठीक है। एफर्ट कितना है 500, लोड आर्म कितना है सर 0.5, लोड आपको निकालना है, लोड आर्म कितना है 0.4। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, सिंपल 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 2 और 3, फ्री में 3 नंबर है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट हटा 10, यहाँ से हटा आपके पास 2, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, ठीक। लोड यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सब इधर ले जाते हैं, तो 500 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 4, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 250 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया आपके पास 250 इंटू 25, ठीक। और इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 5625 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, सही है, सिंपल सी चीज, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। यहाँ से जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए आपको, जितने मैंने को जिस चैप्टर के जितने क्वेश्चन करा दिए, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो कैलोरीमेट्री हो, चाहे वो मशीन हो, ये आपने अगर अच्छे से कर लिए, प्लस चैप्टर फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपने ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिए, तो आप कॉन्सेप्ट में वाइज पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट वाइज या न्यूमेरिकल वाइज कोई भी क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप कहीं भी मान लेंगे, है ना। आप आराम से बोर्ड के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी पैटर्न्स हैं, उसको आप इजीली क्रैक कर लेंगे, ठीक। लेकिन बशर्ता इसके लिए करना जरूरी है, अगर आप करेंगे ही नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये एक डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक। अ व्हील बैरो ऑफ मास 15 kgf, तो व्हील बैरो आपके पास गिवन है, ठीक है। एक व्हील बैरो आपके पास गिवन है जिसका मास आपके पास गिवन है कितना 15 kg, कितना गिवन है सर 15 kg, यानी कि इस पूरे का मास कितना है 15 kg खुद का मास है, ठीक है। अच्छा, कैरिंग अ लोड ऑफ 30 kgf, ये लोड जो कैरी कर रहा है, जो कि आपके पास लोड यहां होगा, तो लोड कितना कैरी कर रहा है सर 13 kgf का, इतना तो इसका खुद का मास है, लोड 13 kg है, ये आगे चल के चल रहा है विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पे ए पे है। द पॉइंट्स बी एंड सी आर द सेंटर ऑफ व्हील एंड टिप ऑफ अ हैंडल, ठीक है, सच दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 एंड 50, ठीक। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लोड आर्म आपसे पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है लोड आर्म निकाल दो कितना होगा, ठीक है। लोड आर्म का मतलब DL पूछ रहा है आपसे, सिंपल सी बात, ठीक। अब सर इसमें से कैसे करेंगे सर इसको, क्या सबसे पहले तो हमें यहाँ फलक्रम बताना पड़ेगा सर, है ना। और दूसरी चीज फलक्रम के बाद सबसे पहले सर हम इसको यहाँ पे फलक्रम क्लासिफाई करना पड़ेगा, प्लस लोड कहाँ है और एफर्ट कहाँ है। देखो जी, एफर्ट आप लगाएंगे यहाँ पर, है ना, वो भी ऊपर की तरफ उसको उठाएंगे तो एफर्ट लगा यहाँ, लोड लगा यहाँ, जो चीज फिक्स्ड है ये आपके पास व्हील बैरो फिक्स्ड है यहाँ पे टिप पे, ये तो यही रहेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ है तो यही रहेगा, तो ये हो गया फलक्रम, ठीक। तो लोड बीच में है, फलक्रम और एफर्ट के, तो कौन सा क्लास ऑफ लीवर हो गया, सबसे पहले एक चीज समझ में आ गई, कौन सा है सर सेकंड क्लास ऑफ लीवर, तो ये हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्लास ऑफ लीवर हो गया ये आपके पास, ठीक, समझ में आ गई। फलक्रम और ये सेंटर है, ठीक है, ये आपके पास सेंटर है, ठीक। तो अब जब सेंटर यहां पर है तो एक चीज समझो, फलक्रम है, ठीक है, फलक्रम लोड तो यहां लगेगा कहीं, तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है, इस लोड को थोड़ा सा यहां ले लेते हैं, सपोज मैं कह रहा हूं लोड यहां लग रहा है कहीं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है लोड तो यही बीच में है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास DL, ये हो गया लोड आर्म। अब फलक्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके ये पूरा डिस्टेंस, ये कितना होगा सर 20 + 40, यानी कि कितना होगा 60 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, DE आ गया, कितना आ गया सर DE, कोई दिक्कत। तो अब लोड आर्म आपको चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, तो लोड आर्म आपके पास कितना हो जाएगा, आर्म सिंबल से कितना आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर, ठीक। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है क्या, एफर्ट आर्म। अब सर एफर्ट आर्म आपको निकालना है अगर, यानी कि एफर्ट आर्म निकालना है, एफर्ट आर्म का मतलब DE निकालना है, DE कितना हो गया सर 20 + 40, ये हो गया सर 60 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, ठीक है। थर्ड पार्ट बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड पार्ट आपके पास क्या कह रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज आपको चाहिए, तो सर मैकेनिकल एडवांटेज का सिंपल सा फॉर्मूला है सर, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, DE/DL हो जाएगा, यानी कि 60/20, कितना है सर 3 निकल के आगे खत्म, ठीक है। फोर्थ पार्ट, या तो कोई दिक्कत, ठीक। फोर्थ पार्ट, द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड, कितना आप एफर्ट लगाएंगे, यानी कि मिनिमम एफर्ट, यानी कि ये पूछ रहा है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ लीवर लगा सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स लगा सकते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगा सकते हैं, सिंपल एक चीज, ठीक है। तो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म, ठीक। एफर्ट कितना है हमें नहीं पता, लोड आर्म कितना है सर 60,
सॉरी एफर्ट आर्म कितना है 60, लोड कितना है सर, लोड देखो आप यहां ध्यान समझो, व्हील बैरो का मास कितना है 15, लोड कितना है 30, तो व्हील बैरो अगर मैं वेट निकाल लेता हूं तो कितना हो गया 15 इन kg इंटू जी करेंगे तो एफ आ जाएगा, यानी कि एम इंटू जी। ठीक है, एम की जगह पे 15 आ गया, और जी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करता हूं क्योंकि यहाँ पे भी एफ में ही है। ठीक है, तो जी को मैंने एफ आ गया यहाँ, तो कितना हो गया 15 kg एफ। अब देखो जरा, जब आप इसको लिफ्ट करोगे तो आप खाली जो इसमें लोड रखा है 30 kg का, kgf का, उसको नहीं लिफ्ट करोगे आप, इसमें इसका जो मास है उसको भी तो उठाओगे, तो 15 भी उठाओगे, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा भाई, टोटल लोड कितना हो जाएगा जो आपको लिफ्ट करना है, वो होगा आपके पास 30 प्लस 15, कितना हो गया 45 kg आप लिफ्ट करोगे। कितना करोगे बेटे 45 kg लोड आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे इतना लोड आप क्या करने वाले हो, लिफ्ट करने वाले हो। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो जो लोड आएगा वहां पे वो आएगा आपके पास 45 इंटू 20। अगर क्वेश्चन में ये व्हील बैरो का मास नहीं गिवन होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ 30 रखता, लेकिन अब जब मास गिवन है तो इसको भी तो उठाना पड़ेगा ना। अगर आप चेयर के ऊपर कोई सामान रखा है, उसको उठा रहे हैं, तो आप चेयर का भी तो मास उठा रहे हैं सामान के साथ साथ, वही कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां से ये कैंसिल हो गया, एक तो ये हो गया E इज इक्वल टू 45 इंटू 2/6। ठीक है, ये गया 3 टाइम्स, ये गया आपके पास 15 टाइम्स, तो कितना लगेगा 15 kg एफ लगेगा आपके पास, क्या एफर्ट। इतना एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा मिनिमम, इससे कम नहीं, इससे कम लगाओगे तो ये जस्ट ग्राउंड से ऊपर नहीं उठ पाएगा। ठीक है, इतना तो आपको मिनिमम लगाना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, a load arm and effort arm of a lever are 10 centimeter and 50 centimeter। देखो लोड आर्म कह रहा है और एफर्ट आर्म कह रहा है ना, तो सर DL आपके पास कह रहा है कितना है 10 सेंटीमीटर है, और सर DE कह रहा है आपके पास कितना है सर 50 सेंटीमीटर है। ठीक, कोई प्रॉब्लम है, चलो ठीक है सर। रेस्पेक्टिवली द लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म आर अप्लाइड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ फुलक्रम। फुलक्रम के जस्ट अपोजिट साइड पे दोनों अप्लाई है, क्या ये आपके पास हो गया। ठीक है, वो कह रहा है फुलक्रम है, फुलक्रम के अपोजिट साइड्स पे लोड और एफर्ट है, तो फुलक्रम का एक अपोजिट साइड ये हो गया, एक ये हो गया, तो यानी कि यहाँ पे सर लोड लगा हुआ है और सर यहाँ पे आपके पास एफर्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना गिवन है सर 10 सेंटीमीटर गिवन है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि ज्यादा है। ठीक, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना है सर, ये डिस्टेंस आपके पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया DE और ये हो गया सर आपके पास DF। कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लास ऑफ लीवर कह रहा है, देखो अपोजिट साइड ऑफ फुलक्रम कह रहा है, अपोजिट साइड मतलब लोड और एफर्ट फुलक्रम के एक दूसरे के अपोजिट है, तो यानी कि अगर एफर्ट इधर है तो लोड इधर नहीं आएगा, लोड अपोजिट साइड जाएगा, यानी कि इधर। कोई प्रॉब्लम है, समझो क्वेश्चन को। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ लीवर, मैकेनिकल एडवांटेज, अब तो आराम से निकल जाएगा, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कौन सी क्लास का लीवर है, फर्स्ट क्लास लीवर है सर। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है सर, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास कितना हो गया सर, DE/DL हो गया है ना, 50/10 हो गया सर, ये आ गया आपके पास 5 आ गया सर। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, एफर्ट अप्लाइड चाहिए। इफ द एफर्ट अप्लाइड इज 10 न्यूटन, यानी कि E आपको दे रहा है कितना सर 10 न्यूटन दे रहा है, आपसे लोड पूछा है, ये तो आराम से कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। कैसे सर, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म, ये आपके पास 10 है, ये आपके पास कितना है 50 है, ये आपको निकालना है, ये आपके पास कितना है बेटे, ये 10 है, खत्म कहानी, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 50 न्यूटन, खत्म। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया। ठीक है, सही है, ये सारी बात है आपके पास लीवर्स क्वेश्चंस की और मशीन्स पे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुलिस में। पुलिस में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं सर, है ना, पुली का एक क्वेश्चन आना फिक्स है, 3 या 4 नंबर में एक क्वेश्चन आना फिक्स है सर। अब बता दो पुली कैसे होगा, चलो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन पुलिस में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास लोड गिवन है। ठीक है, लोड कितना है 400 न्यूटन है, ऑन द अदर साइड ऑफ पुली एक बॉय है जो इस लोड को लिफ्ट कर रहा है, कितना एफर्ट लगा के सर, कितना एफर्ट लगा के 480 न्यूटन एफर्ट लगा के। ठीक है, आप देखो जरा, दैट इज एन फिगर शोज अ फिक्स्ड पुली एंड बाय अ बॉय टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 400 न्यूटन एंड वर्टिकली हाइट थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर इन 10 सेकंड्स। कितना लिफ्ट कर रहा है सर, वर्टिकल हाइट गिवन है 5 मीटर, और कितना टाइम में कर रहा है सर 10 सेकंड्स में ये इसको काम कर रहा है। ठीक है, इतना लगाकर। ठीक, द एफर्ट अप्लाइड बाय द बॉय ऑन इट्स अदर साइड इज इतना, व्हाट इज अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ पुली। सबसे पहले आपसे पूछा है वेलोसिटी रेशियो कितना होगा पुली का। देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले आता है वेलोसिटी रेशियो। अब सर ये पुली है कौन सी, सर ये पुली जो है वो आपके पास फिक्स्ड पुली है,
है ना। सिंगल फिक्स्ड पुली है, सिंगल फिक्स्ड पुली में जितना डिस्टेंस ये इधर खींचेगा उतना डिस्टेंस इधर ऊपर जाएगा, है ना। तो कितना हो गया सर, DE अपॉन DL करेंगे। तो अगर एफर्ट से D डिस्टेंस मूव हो रहा है तो लोड भी D डिस्टेंस से मूव होगा। अगर ये 5 मीटर इधर आ रहा है तो ये भी 5 मीटर इधर से ऊपर जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 1, खत्म। तो वेलोसिटी रेशियो तो सिंपल हो गया 1, कोई प्रॉब्लम है, ठीक। सेकंड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट फिक्स पुली क्या है, मैकेनिक और मूवेबल पुली में क्या होता है, वो चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो वो मैंने अच्छे से समझाई हुई है आपको कंप्लीट चैप्टर में, वहां जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। सेकंड, व्हाट इज अ मैकेनिकल एडवांटेज। अब सर मैकेनिकल एडवांटेज बात है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लीवर्स नहीं है ये, ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है सर 400, एफर्ट कितना लगा है सर 480, कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा कुछ बेटे 112 10 और ये होगा 5/6, कितना आ गया सर 5/6, ठीक है। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ पुली। एफिशिएंसी चाहिए पुली की, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये कितना हो गया 5/6 हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। कितना हो जाएगा सर 5/6, ठीक है। और ठीक 5/6 आ गया। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप कुछ नहीं करेंगे सर, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा यहाँ पे कुछ, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास समथिंग 83.3%, ठीक है। यहाँ छोड़ेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फोर्थ पार्ट, what is the efficiency of a pulley, why is the efficiency of a pulley not 100%। 100% efficiency क्यों नहीं है, because some of our energy, some part of our energy is wasted, some part of our effort is wasted in overcoming force due to friction। तो कुछ part of effort जो आप लगा रहे हैं ना वो waste हो गया है in overcoming force ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो आपके पास रोप और यहां पर जो फ्रिक्शन होगा ना बीच में, वहां पे थोड़ा पार्ट हमारा थोड़ा सा जो हमारा पार्ट ऑफ एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द लोड इन 10 सेकेंड। एनर्जी गेन निकालना है लोड बाय 10 सेकेंड्स में, है ना। तो देखो सर एनर्जी कैसे निकलेगा सर, देखो सिंपल सी बात, एनर्जी है क्या बेटा, एनर्जी गेन की बात करते हैं, ठीक है। कितने में है सर 10 सेकेंड्स में, इन 10 सेकेंड्स। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी सर वर्क डन है। वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, समझना क्या, वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना। अब सर फोर्स कौन सी वाली है, ये भी तो बात होनी चाहिए। तो वो फोर्स सिंपल सी बात कर रहा है गेन बाय लोड कह रहा है ना। तो फोर्स कौन सी हो गई यहाँ पे, सिंपल सी बात 400, कितनी हो गई 400, ठीक है। इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितनी हाइट से जा रहा था इधर 5 मीटर, ठीक। तो कितना हो गया आपके पास 20, खत्म, ठीक है। इतना जूल आपके पास एनर्जी गेन्ड होने वाली है इन 10 सेकेंड्स लोड से, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाउ मच पावर वॉज डेवलप्ड बाय द बॉय इन रेजिंग द लोड। कितना पावर बॉय ने डेवलप किया होगा लोड को रेस करने के लिए, यानी कि अब आपको क्या चाहिए सर, पावर चाहिए, कितना पावर होगा, है ना। लेकिन 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 देखो पावर डेवलप्ड बाय, अब आपको पावर डेवलप्ड बाय बॉय निकालनी है, पावर डेवलप्ड बाय बॉय। तो पावर डेवलप्ड का मतलब क्या है भाई, बॉय तो अप्लाई करेगा ना, अप्लाई का मतलब क्या है, ये चीज किस पे निकलेगी सर, ये एफर्ट पे निकलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। बॉय दूसरी साइड पे, एफर्ट साइड पे, तो ये चीजें एफर्ट पे निकलेगी, लोड पे नहीं निकलेगी, ठीक है। अब देखो कैसे, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पे, ये फोर्स लगेगा कौन सा, एफर्ट वाला, ठीक है। तो एफर्ट वाला फोर्स कितना हो गया सर आपके पास 480 इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 5 मीटर, 5 मीटर से जाएगा तो 5 मीटर ही उधर जाएगा, है ना। तो 5, टाइम कितना है 10, ये कैंसिल हुआ यहाँ से, 8 5 40 4 20 24, ठीक है। इतना वॉट आपके पास पावर डेवलप करेगा बॉय, ताकि इतना एफर्ट लगाने पे इतना पावर वो डेवलप करेगा ताकि इसको खींच सके 5 मीटर ऊपर, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सही है। तो ये आपके पास यहां से इस फिगर से उसने 6 क्वेश्चन पूछे, 1 2 3 4 5 6। अब आपको सारे पता चल गए पुली के हिसाब से। अब आप क्या है, ये एक ही चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्लॉक एंड टैकल, ब्लॉक एंड टैकल, ब्लॉक एंड टैकल, है ना। वो भी सही से नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक एंड टैकल। अब क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कुछ, अब आपको यार ये क्या हो रहा है यार, ये एनर्जी गेन तो कभी पड़ा ही नहीं है, यहाँ पे कहां से ये 10 सेकंड आ गया, ये तो सर से ऊपर जा रहा है यार, ये पावर डेवलप कैसे निकलेगा, ये तो पीछे नहीं छोड़ रहा है ना। तो ये बेटा ऐसे होगा, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा,
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पुलिस से ही देखेंगे अब सारे जितने भी हैं, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, पुलिस से क्वेश्चन नंबर 2। A pulley system with a velocity ratio of 4 is used to lift a load of 150 kgf। एक पुलिस सिस्टम है जिसका वेलोसिटी रेशियो आपके पास 4 गिवन है और लोड रेज हो रहा है आपके पास कितना, 150 kgf। लोड आपके पास 150 kgf लिफ्ट हो रहा है, ठीक, ये चीज गिवन है। अच्छा, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर, वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर है आपके पास, यानी कि एच आपके पास कितना है, 20 मीटर है, और एफर्ट रिक्वायर्ड गिवन है आपके पास 50 kgf। कितना गिवन है सर, 50 kgf गिवन है, ठीक है। तो पहले जो चीजें हैं वो लिख लो, सही, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कन्वेंट डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, सही। सबसे पहला कैलकुलेट, अब कैलकुलेट पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ लोड का मतलब सर क्या पूछ रहा है, डीई पूछ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यानी कि डीई। अब देखो क्या कर रहा है, 150 kgf आप कितनी हाइट तक रेस कर रहे हो, 20 सेंटीमीटर तक रेस कर रहे हो, यानी कि अब बेटा यहां आ जाओ, मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूं, ये है आपके पास, ठीक है। यहां पे अगर लोड है, कितना लोड है सर, ये 150 kgf की वजह, ये रेस हो रहा है ऊपर की तरफ, कितना, सपोज यहां पे है, अब ये यहां आ गया सपोज, लेकिन ये कितना रेस हो गया सर, ये हो गया आपके पास 20 मीटर रेस हो गया, 20 मीटर रेस हो गया, ठीक है। और इधर एफर्ट पूछ रहा है, इधर से एफर्ट से आपने डी पूछ रहा है, यानी कि ये कितना होगा, ठीक। तो एक चीज ध्यान रखो, लोड ही रेस हो रहा है कितना, 20 मीटर, ठीक, वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो ये 20 मीटर जो है ना वो क्या हो गया आपके पास, डीएल, क्या हो जाएगा, डीएल, ठीक है, सही है। तो कितना हो गया आपके पास, वेलोसिटी रेशियो कितना हुआ आपके पास, डीई अपॉन डीएल, वेलोसिटी रेशियो कितना है 4, डीई आपको निकालना है, डीएल कितना है, लोड ही रेज हो रहा है, क्योंकि वो कह रहा है लोड इज रेज्ड वर्टिकल, ठीक है, तो 20 मीटर क्या है, डीई लोड आर्म होगा, है ना। यहाँ कितना आ गया आपके पास, सॉरी 20, ठीक है, तो डीई कितना हो गया आपके पास, 20 इंटू 4 कर देंगे, ये तो गया 80 मीटर, कितना हो गया बेटे, 80 मीटर, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, ठीक है। तो 80 मीटर का मतलब एक समझ में आई है हमारे, एक चीज समझ में आई है, अगर इसको 20 मीटर लिफ्ट करना है तो ये तो 80 मीटर होगा, ये 80 मीटर नीचे जाएगा, यानी कि यहां पे है तो कम से कम यहां आ जाएगा 80 मीटर पे, ठीक है। यहां से इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 मीटर, ठीक। 80 मीटर करने के बाद ये कितना लिफ्ट होगा, 20 मीटर लिफ्ट होगा। तो एक चीज समझ में आ रही है, सिंगल फिक्स पुलिस तो है नहीं, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है पुलिस का, सही है, क्योंकि सिंगल फिक्स पुलिस में डीई और डीएल बराबर रहता है ना। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, वर्क डन बाय द एफर्ट, वर्क डन बाय द एफर्ट का मतलब क्या होगा सर, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स कितना हो गया ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डीई, सही। एफर्ट है आपके पास, मैंने कहा सर बिल्कुल है 50 है, ठीक है, 50 इंटू डीई आपके पास, डीई सर आपने निकाला कितना, 80, ठीक, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, यहां पर एक चीज ध्यान रखो, क्या चीज ध्यान रखनी है सर, यहां पर ना ये केजीएफ में गिवन है और सर ये मीटर में चल रहा है ना, तो सर हमको इस एफ को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा यूनिट का हिसाब हो गया है, तो इसको कन्वर्जन क्या करेंगे, 50 kg, एफ की वैल्यू कितनी रखो, 10, ग्रेविटी की 10 रख दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ की जगह पर ही ये वैल्यूज आई है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू किसकी जगह पर आई बेटे, एफ की जगह पर आई है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन में बनाना है मुझे इसको, क्योंकि ये हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये और लिख सकता हूं मैं इसको 500 न्यूटन, खाता हूं। तो अब इस 50 की जगह पर ना क्या आएगा, 500 इंटू 80, अब यूनिट्स बराबर हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे भी है और 80 मीटर वहां पे भी है, कोई दिक्कत है। तो ये चीज कन्वर्जन ध्यान रखना, बिना कन्वर्जन का आप डायरेक्ट रखो तो गलत हो जाएगा। यहाँ वहां पर हमने रखा था, क्यों, क्योंकि लोड भी केजीएफ में था, एफर्ट भी केजीएफ में था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर, यहाँ पे ये मीटर में है, ठीक है, और यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन जब निकालना है तो हम इसको पहले एफ का कोई हिसाब नहीं होगा, अगर मैं एफ लिखता हूँ तो यहाँ से मीटर कहाँ जाएगा, क्योंकि एफ के पास भी 1 मीटर है, वहां तो चलो सामने सामने था तो कैंसिल हो जाता था मीटर से मीटर, लेकिन यहाँ कैंसिल थोड़ी हो सकता है ना। चलो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 0 0 0 और ये हो गया 40, इतना जूल आ गया, कोई दिक्कत है सेकंड पार्ट में, ठीक है। थर्ड पार्ट, मैकेनिकल एडवांटेज भी चाहिए आपको, ठीक है। तो सर मैकेनिकल एडवांटेज सिंपल सा हो गया आपके पास, लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना है, लोड आपके पास 150 गिवन है, 150 को कन्वर्ट कर लो, देखो यहां कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे केजीएफ है और नीचे भी केजीएफ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 50 लिख दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस वजह से तो 50 केजीएफ यहाँ से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3, तो यहाँ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, बिल्कुल भी नहीं पड़ी, ठीक है, सही। चलो नेक्स्ट पार्ट में एफिशिएंसी भी पूछ रहा है,
तो सर एफिशिएंसी आपके पास कितनी हो जाएगी, एम ए अपॉन वी आर, ठीक है। एम ए कितना है 3 और वी आर कितना है 4 है, ठीक। ये आ गया। परसेंटेज करना है तो आप इंटू 100 कर देते हैं 100%, तो ये आ जाएगा कुछ कैंसिल हो गए 50 25 75%। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को भी इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना, ये मैंने कन्वर्ट किया है यहाँ पर, वहां पे कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि वहां पे वो कैंसिल हो रहा है, तो ज्यादा कन्वर्जन करने की कोई जरूरत है नहीं मुझे वहां पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, A block and tackle system has 2 pulleys in each block, ठीक है, with the tackle tied to the hook of lower block and the effort being applied upwards, ठीक है। एफर्ट ऊपर लग रहा है। ड्रॉ नीट डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ इतना। देखो क्या कर रहा है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कर रहा है, 2 पुलीस है, एक अपर ब्लॉक में एक लोअर ब्लॉक, दो अपर में 2 लोअर में, तो ये हो गया आपके पास सिंपल। एक यहां सर, एक यहां, ठीक है। ये हो गया इसका हुक, ठीक है। अब नीचे वाले ब्लॉक में भी 2 कह रहा है सर, नीचे वाले ब्लॉक में भी 2 हो गई, एक यहां हो गई और मैंने कहा एक यहां हो गई, और एक ये हो गया इसका हुक, ठीक है। अब वो कह रहा है जो ड्रॉप टायर्ड है वो आपके पास लोअर ब्लॉक से टायर्ड है, ठीक है। तो लोअर ब्लॉक से टायर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे लोअर हुक से ब्लॉक है, लोअर हुक से टायर्ड है, फिर वो जाएगा ऐसे, अब वो जाएगा ऐसे, और अब वो बाद में जाएगा कैसे, ऐसे, ठीक है। एफर्ट लग रहा है अपवर्ड, बिल्कुल सही है, एफर्ट अपवर्ड आ गया, कोई प्रॉब्लम है बनाने में, ठीक है। डायग्राम बन गया। डायग्राम में भी आपको टेंशन फोर्स और बैलेंस करनी है, मार्क करनी है ना। तो सर टेंशन फोर्स कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखो जी, हर एक ब्लॉक के ऊपर एक टी लगेगा। अब यहाँ पे तो टी यही लग रहा है एफर्ट के साथ, एक टी यहाँ ऊपर, एक टी यहाँ, एक टी यहाँ और एक टी यहाँ, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, ठीक। ये तो हो गया इसका डायग्राम, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज भी चाहिए आपको। अब ये बात ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर एफर्ट जो है वो अपवर्ड जा रहा है ना, और हमने सर जो क्वेश्चंस करे हैं वो एफर्ट डाउनवर्ड वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सर एफर्ट ऊपर की तरफ है। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है ना। चलो, तो सर क्या होगा यहाँ पर, एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, सॉरी, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। अब सर यहाँ पे जो एफर्ट है ना, वो तो आपके पास कितना रहना है, टी, ठीक है। तो एफर्ट यहां पर बराबर है किसके से, टी के। लेकिन सर जो लोड है वो लोड कितना होगा, जब लोड अपवर्ड लग रहा है, मैं किसी चीज को इस तरीके से पकड़ के खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं उस पूरे पार्ट का लोड आराम से झेल रहा हूं, ठीक है, मैं उसको और कंट्रोल कर रहा हूं, मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ऊपर से कोई चीज लगी है और मैं ऐसे खड़ा हूं, तो वो उस पुली पे टच्ड है, टच का मतलब उसका लोड थोड़ा डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे में तो पूरा लग रहा है ना। तो कितनी टेंशन फोर्स लगेंगी यहाँ पर, लोड अगर यहाँ लग रहा है तो, ठीक है, लोड नीचे है, अब देखो कितनी होंगी, 1 2 3 4 5, 5 टेंशनल फोर्स लगेंगे यहाँ पर। टी से टी कैंसिल हुआ, इसका आता है टी। तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्शनल केस क्यों है सर, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट अपवर्ड है, आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एफर्ट डाउनवर्ड है, और अगर एफर्ट डाउनवर्ड होता तो सर ये जो मैकेनिकल एडवांटेज था ये 4t अपॉन टी आता, और ये कितना आता, 4 आता। ये मैकेनिकल एडवांटेज 4 आता, लेकिन कब आता सर, जब एफर्ट होता डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ रहा है क्योंकि एफर्ट है सर अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाला जो टेंशनल फोर्स है वो एफर्ट के साथ ही लग रहा है, तो यानी कि ये भी लोड को बैलेंस करेगा। तो लोड को बैलेंस करने के लिए 1 2 3 4 5 टी लगेंगे सर, 5 टी, ठीक है। डाउनवर्ड वाले में लोड को बैलेंस करने के लिए सर कितने, 4 टी लगेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास एफर्ट ऐसे आ जाएगा, और एफर्ट को ऊपर की तरफ कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे टी, ये टी बैलेंस कर देगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हिसाब है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान से समझना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड पार्ट और पूछ रहा है आपसे क्या, इफ द लोड मूव्स अप अ डिस्टेंस x, अगर लोड यानी कि लोड आर्म x मूव करता है, ठीक है, बाय व्हाट डिस्टेंस विल द फ्री एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव अप, ठीक है। फ्री एंड ऑफ अ स्ट्रिंग कैसे मूव करेगा सर, देखो जी, अगर ये x मूव करता है उस कंडीशन में, एक लोड अगर x ऊपर जाता है तो सर ये भी x जाएगा,
ये भी x जाएगा, ये भी x जाएगा, ये भी x जाएगा और ये भी x जाएगा। सो कितना होगा सर 1 2 3 4 5, 5x मूव करेगा सर, 5x कितना सर 5x मूव करेगा। कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। तो जो आपके पास जनरली फ्री एंड है, फ्री एंड से जो स्ट्रिंग है वो कितना मूव करना चाहिए सर 5x मूव करना चाहिए। आ गई बात समझ में, सही है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया इस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 5 पुलिस, ड्रॉ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 5 पुलिस। तो आपको सबसे पहले एक 5 पुलिस का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाना है ना। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में एक चीज ध्यान रखो, जो अपर ब्लॉक है, अगर 5 पुलिस है तो अपर ब्लॉक में कितनी होनी चाहिए 3, एक लोअर से एक ज्यादा होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। और लोअर ब्लॉक में कितनी होंगी आपके पास, कितने 2, तो टोटल कितना हो गया सर 5 हो गया, ठीक। अब इसका आपको क्या बनाना है सर, एक डायग्राम बनाना है। तो सर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास 3 पुलिस बनानी है, तो एक ये बन गया, एक पुलिस यहाँ गई, एक यहाँ गई, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, एक सर यहाँ आ गई, ठीक है, एक हुक ये निकल गया। लोअर ब्लॉक में 2 पुली लगानी है, तो सर 2 पुली आ गई और एक सर ये वाली आ गई, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है वो सर आपके पास जनरली, सॉरी, लोअर पार्ट आप में आपकी क्या लगा हुआ है सर, लोड लगा हुआ है, ठीक। कोई दिक्कत है, 2 हुक है, एक हुक ये है और एक हुक ये है, ठीक। अब रोप अटैच कर लो कोई से भी हुक से, ठीक है। अब कोई से भी हुक से अटैच करोगे, देखो अब बना के देखो, अगर मैं आपके पास अपर से अटैच करता हूं तो एक बार ये घुमा, फिर एक बार ये घुमा, अब एक बार घूम के यहाँ आ गया और ये पुली खाली रह गई, तो अपर से अटैच नहीं करनी, लोअर से अटैच करके देखते हैं। तो लोअर से अटैच करके देखते हैं ना, चलो लोअर से अटैच कर दी, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ और फिर एक बार यहाँ से बाहर निकल गई यहाँ, खत्म। ये हो गया एफर्ट और ये लग गई टेंशन टी। कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी की जरूरत, सही है। अब सर इसमें ये तो मार्क हो गया। अब सर और टेंशन फोर्स कैसे लेंगी, हर एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ सर, एक टेंशन फोर्स यहाँ और एक टेंशन फोर्स यहाँ पे। कोई दिक्कत है, ये हो गया आपके पास प्रॉपर डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 5 पुलिस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ एन एफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन, यानी कि आपके पास एफर्ट दे रहा है कितना 1000 न्यूटन का एफर्ट दे रहा है, ठीक, इज नीडेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू रेज अ लोड ऑफ 4500 न्यूटन। लोड दे रहा है 5400 न्यूटन और ये कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ये भी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब हमारा एफर्ट डाउनवर्ड ही लग रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, हमारा एफर्ट डाउनवर्ड ही लग रहा है। कोई दिक्कत है, आपको सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज आपको निकालना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया आपके पास, सिंपल, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है 4500, एफर्ट कितना है 1000, 2 कैंसिल हुए, ये कितना आ गया 4.5, ठीक। सेकंड पार्ट, सिंपल सी बात, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो आपको चाहिए यहाँ पे, है ना। तो सर वेलोसिटी रेशियो कितना निकलेगा, वेलोसिटी रेशियो देखो, वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर, वेलोसिटी रेशियो होगा यहाँ पर, इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो सिंपल क्या है, DE अपॉन DL। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको D डिस्टेंस मूव करता हूं, अगर मैं इसको D डिस्टेंस मूव करता हूं, ठीक है। अब इसके D डिस्टेंस मूव करने से ये भी D मूव होगा, ये भी D मूव होगा, ये भी D मूव होगा, ये भी D मूव होगा और ये भी D मूव होगा, है ना। सब D का मतलब 1 मीटर उसको खींचने से, 1 मीटर उसको नीचे करने से 1 मीटर ये, 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 सब 1-1 मीटर ऊपर हो जाएंगे, है ना। तो एफर्ट कितना लगा, 5 मीटर लगा पूरा। तो दिक्कत है, यानी कि अगर मैं कहूँ आपको तो कितना लगा सर, D लगा, लेकिन 5D लगा, लेकिन लोड कितना रेज होगा, 1-1 मीटर सब ऊपर ऊपर हो रहे हैं, लोड तो सिर्फ 1 ही मीटर ऊपर आएगा बस, खाली, समझ में आई बात नहीं, ठीक है। तो लोड कितना रेज होगा, लोड सिर्फ और सिर्फ D मीटर रेज होगा ऊपर, ठीक है। तो यू गेट D, तो कितना आंसर निकल के 5, खत्म। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत किसी को भी, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। मैं यहां से भी निकाल सकता था आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज, लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने वहां से निकाला, ठीक है। अगर मैं यहां से निकालता हूं मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर आपको ये दोनों चीजें गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगी, लोड अपॉन एफर्ट आएगा। लोड को कितनी टेंशन फोर्स बैलेंस करेंगे, 1 2 3 4 5, 5T। एफर्ट को 1 ही T बैलेंस कर दिया T, उस कंडीशन में 5 आएगी, ठीक है। लेकिन ये तब आएगी जब आपको ये जो दोनों चीजें गिवन नहीं होंगी, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, 2 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया, सही है, ठीक। चलो एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम निकालनी है सर, एफिशिएंसी तो बहुत आसान निकालना, MA अपॉन VR, ठीक है। MA कितना आया सर आपके पास 4.5, VR कितना है आपके पास 5,
ठीक है, इनटू 100 कर देते हैं, 1 0 के यहाँ 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये गया आपके पास 2 टाइम्स, कितना आ गया सर 90% आ गया, कितना आ गया 90%। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। बाकी आप ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम 4 पुलिस हो, 3 पुलिस हो, 5 पुलिस हो, और इसको कैसे प्लॉट करना है सर, अच्छे से चैप्टर को समझना है पुलिस के, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आज सीधा सीधा आपके पास मशीन्स चैप्टर आप देख सकते हैं, कंप्लीट आईसीएससी क्लास 10th फिजिक्स फुल चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर फुल कॉन्सेप्ट वाइज मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है, चीजें कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी। तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझो, न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है, और उसको पक्का करके चलो एक ही बार में, है ना, फटाफट से सारी चीजें एक साथ करके चलो, ठीक है। चलो फिर अभी के लिए और बहुत जनवरी में बहुत जल्द मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा कंप्लीट फिजिक्स के, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि हमने केमिस्ट्री के अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप नहीं किए हैं, सिर्फ एक पीरियोडिक टेबल को कवर किए हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं शुभम वर्मा अभी के लिए आपसे कहता हूं अलविदा, बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशंस में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड सक्सेस विल बी योर्स।